वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, किसी मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तो उस मनुष्य का बुरा समय जाते जाते और ज्यादा प्रभावी हो जाता है क्या? ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं हो सकता है। ये कम से कम उस व्यक्ति के लिए नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा तीव्रता से भजन में लगा है, क्योंकि उसकी एकाग्रता भक्ति की इतनी होगी कि वो क्या क्या संकट आए गए उधर उसका ध्यान नहीं होगा, एक धुन से वो भगवान की ओर लगा होगा। तो उसके कष्ट जो होंगे वो विचलित नहीं कर पाएंगे उसको, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति में दृढ़ता के साथ लगना चाहिए। राधे राधे। विवेक जी हैं वाराणसी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मैं भक्त चरितावली सुनना प्रारंभ किया हूँ। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का चरित्र सुन रहा हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। गुरुदेव मुझे यह जानना है कि मैं प्रतिदिन शाम को आधा घंटा घर पर कीर्तन करता हूँ, राम नाम लेखन करता हूँ और रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। गुरुदेव मैं कीर्तन श्री राम जय जय राम का करता हूँ, तो क्या मैं अब जय राम सिया राम जय हनुमान जय गुरु रामानंद भगवान ने कीर्तन कर सकता हूँ? या गुरुदेव आप स्वयं से कोई कीर्तन बताने की कृपा करें, क्या सही रहेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, आप कीर्तन तो ये कर सकते हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम जय गुरु रामानंद भगवान। किंतु आपका अभ्यास जो पहले से है उसमें आप अच्छी तरह से आनंद के साथ लगातार कर सकते हैं। तो ये थोड़ी देर कर लीजिए, जो जय गुरु रामानंद भगवान वाला कीर्तन है, इसको आप कुछ देर करिए और हमेशा वही करिए जो पहले वाला कीर्तन आपका चल रहा है, तो अधिक कीर्तन हो जाएगा। राधे राधे। राजकोट सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं पुष्टि मार्ग की वैष्णव परंपरा से हूँ। मैंने कुछ परिवार अपने आसपास ऐसे देखे हैं जो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर भाव से सेवा करते हैं, पर उनसे जब बात होती है तो वो संसार की और व्यवहार की बात करते हैं। उनका जीवन भी व्यवहार से भरा हुआ लगता है। उनकी सेवा और संसार अलग अलग हैं और मैं अपना जीवन देखूं तो प्रभु ने मुझे श्री विग्रह सेवा नहीं दी है, पर सत्संग और गुरुजनों का आश्रय दृढ़ दिया है। तो मेरे मन में जो प्रेम प्रकट हो रहा है प्रभु के प्रति, वो तो गुरुजनों के आश्रय से बल से ही हो रहा है। तो क्या मेरे बिना सेवा किए प्रभु प्रसन्न हो गए और मुझे गुरु चरणों शरण प्रदान की है? मैं यह जानना चाहती हूँ कि मुझे गुरु चरणों में आश्रय मिल गया तो क्या प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न है? देखो, सेवा कई प्रकार की होती है ना। जो आप सेवा कर रहे हो वो सत्संग वाली सेवा, गुरु सेवा, नाम सेवा और जप सेवा, ध्यान सेवा, ये भी सेवा है। और वो जो करते हैं श्री विग्रह की सेवा, तो श्री विग्रह की सेवा भी है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है, वो लगातार नहीं चलती है। कुछ समय श्री विग्रह की सेवा करके फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं वो लोग। और आप जो करते हो ध्यान, नाम रूप लीला चिंतन, ध्यान करना, और जो श्रवण करते हो, भक्त चरित जरूर सुनना चाहिए। तो भक्त चरित आप सुनते हो, भगवान का चरित सुनते हो, संत सदगुरु का वचन सुनते हो, इसमें अधिकतर बहुत समय तक संलग्नता भगवान के साथ बनी रहती है। ये इसमें प्लस पॉइंट है कि आपका ज़्यादा भजन होगा। और जो कर रहे हैं ना, किसी भी मार्ग के हैं और श्री विग्रह की सेवा करते हैं, सत्संग नहीं करते, उनका घाटा इसी से होता है कि सत्संग नहीं करते। यदि सत्संग भी करें वो, तो घाटा की पूर्ति हो जाएगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। आप ठीक चल रहे हैं अपनी जगह। राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, भागवत जी के एक दिन में सारे पूरे जो श्लोक है 700 पढ़ना चाहिए, या रोज एक अध्याय श्रीमद् भागवत जी का पढ़ें, या 5 श्लोक पढ़ें?
देखो 5 श्लोक तो उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल व्यस्तता है जीवन में बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए है कि चलो 5 श्लोक कम से कम पढ़ो। लेकिन आपके पास यदि अधिक समय है तो 1 अध्याय करो। 1 अध्याय से ज़्यादा करने का मन है तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 1 अध्याय से कम नहीं करो यदि कर सकते हो। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता तो उसके लिए 5 श्लोक हैं, वो आपकी रुचि आपके समय की अनुकूलता के अनुसार निश्चय आपको ही करना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मुझे संस्कृत नहीं आती है और 700 श्लोक एक दिन में संभव नहीं है, तो कितने दिन में पढ़ना चाहिए तब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा? एक दिन में कितने पढ़ने चाहिए जिससे कि पाप नष्ट हो जाए हमारा? हाँ, आप एक एक अध्याय कम से कम, इससे ज़्यादा करना चाहें तो 6 अध्याय, 3 अध्याय या 9 अध्याय करिए। यदि पूरा कर सकते हैं तो पूरा करिए, लेकिन आप शुद्धि अशुद्धि को मत देखिए। आप भगवान को सुना रहे हो और किसी को तो सुना नहीं रहे हो। भगवान का थोड़ा सा ध्यान भी करते जाइए कि हमारे सामने कृष्ण बैठे हैं। इतना ही कम से कम ध्यान रखिए कि हमारे सामने भगवान कृष्ण बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको सुना रहा हूँ। इतनी चित्तवृत्ति आपकी ठाकुर जी की तरफ गई और आपका पाठ चल रहा है तो पाठ में शक्ति अधिक होगी। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, कुछ समय पहले हमारे घर के पास ही मंदिर में भागवत कथा हो रही थी। मैंने भी 2-3 दिन वहां जाकर कथा सुनी, पर व्यास जी जो कथा बोल रहे थे उसमें भगवान की कथा तो कम और सांसारिक वार्ता अपना यश ज्यादा बोल रहे थे, जैसा कि मुझे लगा। मेरा मन ना था अब जानने का, क्योंकि व्यास जी बार बार ही घुमा फिर के सांसारिक वार्ता ही लेकर आ जाते थे। मेरा मन भगवान के चरित्र को सुनने का था, पर फिर मैंने जाना भी बंद कर दिया। घर पर ही बैठकर यूट्यूब से और किसी कथावाचक से भागवत सुनी और भक्तमाल कथा सुनी। तो क्या यह मेरा कहीं उन व्यास जी के प्रति दोष दर्शन तो नहीं हुआ? क्योंकि कभी कभी मन में आता है कि मुझे ऐसे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए था। कृपया मेरे मन की स्थिति को सही राह दीजिए। हाँ, आप एकदम नहीं गए ऐसा तो है नहीं, 2-3 दिन तो गए कम से कम। तो आप 3 दिन उनका भी श्रवण कर लिए, उसके बाद जहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ आप सुनते रहे, कोई खराब बात नहीं है। आपने यदि संकल्प लिया होता कि मुझे पूरी कथा सुननी है और तब नहीं जाते तब दोष लगता आपको। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी जब 2-3 दिन कथा में गई तो कथा में मन कम लगा और दूसरे लोगों को देखने में, उनके कपड़े आदि को देखने में, प्रसाद में क्या मिल रहा है उसमें ज्यादा लगा। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि इससे बढ़िया तो घर पर ही रोज की तरह यूट्यूब पर कथा सुनो, कम से कम यह चंचल मन दूसरे के कपड़े और प्रसादी में तो नहीं जाएगा। मन थोड़ा बहुत ही एकत्रित होकर भगवान में जाए और काउंटर से बोलकर नाम जपा जाए, तो क्या मैं सही कर रही हूँ? हाँ, सही कर रहे हो। सावधानी से बैठकर घर में करना चाहिए। और ऐसा आयोजन जहाँ हो रहा है वहाँ एक दिन जाकर दंडवत प्रणाम कर लो और वहाँ कुछ भेंट भी चढ़ा दो। ये नहीं हम कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसा आपको देना होगा, कुछ जितना आपके हिसाब से बजट अलाउ करता है। और कुछ प्रसाद भी थोड़ा सा वहाँ का लेना चाहिए जो भगवान को भोग लगा हो, तो कथा का सत्कार हो जाएगा, इसलिए करना चाहिए। राधे राधे। सुधा पांडे जी हैं गया बिहार से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मन का 1 से 108 जब एक बार हो जाए तब 108 से 1 पे आया जाता है या फिर से 1 से 108 पर जाया जाता है? वहीं से घुमा करके वापस वहीं से फिर 1 चालू हो जाएगा। जो 108 हुआ था वो 108 जो हुआ था वही 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 था वहाँ 108 हो जाएगा, अर्थात घुमा घुमा के करना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे तरफ चूहा बहुत रहते हैं, सब गंदे जगह तरफ से आते हैं और पूजा करते समय मेरे शरीर पे चढ़ते हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मेरा शरीर भी अशुद्ध हो जाता है? अब आप चूहा को मारना तो नहीं, कम से कम ये तो मत करना। चूहा मारने की दवाई रखोगे चूहे मर जाएंगे, पाप लगेगा। हाँ, पिंजरा में बंद कर करके कहीं छोड़ दो दूसरी जगह जहाँ कुत्ता बंदर नहीं हो, ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ उनको खाने को मिल जाए,
तो ठीक है, लेकिन मारना बहुत गलत है। तो आप जैसा कर पाओ, या कोई ऐसी चीज हो जिसके कारण चूहे भाग जाते हो बिना मारे ही, तो वो लगा सकते हो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मुझे पूजा जाप करते हुए 12 बज जाता है, तो भोग लगाया हुआ पूजा करने के बाद उठा सकते हैं या भोग लगाने के कुछ देर बाद ही उठा लेना चाहिए? कुछ देर जैसे किसी को भोजन के लिए बैठा हो, तो उसको भोजन कराने में थोड़ा समय लगता है ना, कम से कम तो 5 मिनट रुकना ही चाहिए, इससे कम नहीं। 5 मिनट रुको, कुछ बनता है तो स्तुति करो, भोग का भजन बोलो, मंत्र बोलो। ये सब नहीं आता है तो आप नाम जप करो 5 मिनट बैठ के, उसके बाद थाली उठानी चाहिए। राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरा राधा श्याम से बहुत प्रेम है, मेरा उनसे पिछले जन्म का नाता है, मेरा वृंदावन में बहुत मन लगता है। मैं कृष्ण भगवान जी ने जहाँ जहाँ लीला की मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, परंतु मेरे पति न खुद जाते हैं और न जाने देते हैं। अखबार में पढ़ पढ़ कर माँ उसकी ऐसी मौत हो गई, वहाँ ऐसे हो गए, उन्हें डर लगता है। हाँ मैं वृंदावन कैसे जाऊं, बस यही इच्छा है कि अंतिम समय में राधे श्याम जी ही मुझे लेने आए और मैं उनके धाम में ही रहूं। मेरी उम्र 46 वर्ष है। महाराज जी मुझे 84 कोस की परिक्रमा की बहुत इच्छा है, पर नहीं जा सकती। लगता है जिंदगी मेरी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ऐसा मत करिए आप। 46 वर्ष कोई ज़्यादा उम्र नहीं हो गई आपकी। बहुत आराम से आप वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं। 84 कोस में तो समय लगेगा, कम से कम 1 महीना, यदि पैदल चलेंगे तो, और गाड़ी मोटर से चलेंगे तो 1 हफ्ता लगेगा। तो इससे अच्छा है आप श्री गिरिराज जी की कर सकें तो 2 दिन लगेगा, कम चलते हैं तो। अधिक चलते हैं तो 1 दिन में ही हो जाएगा। और वृंदावन की परिक्रमा तो 1 दिन में हो जाएगी। तो 1 दिन के लिए आइए, परिक्रमा कर लीजिए, यहाँ की रज उठाकर माथे से लगाओ और भगवान का नाम खूब जपते रहो, भक्तों का चरित्र और भगवान का चरित्र सुनते रहो। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं, या घर में आपको रहना मजबूरी है, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। समृद्धि जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे एक ही गलती बार बार होती है, भगवान ने क्षमा भी किया लेकिन स्वभावगत न चाहते हुए भी गलती हो रही है। हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, सोने से पहले पानी पीते हैं, सुबह जग भी जाते हैं, फिर होश में न होने के कारण फिर सो जाते हैं। महाराज जी कृपया करें, कोई रास्ता दिखाएं। मैं हार मानती हूँ, मुझे कैसे भी सुबह उठना है। हाँ लेट होने के कारण मेरे ठाकुर जी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, अब मैं उन्हें कैसे मनाऊं? जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति के लिए आपको ये करना होगा कि बाथरूम में जब आप जाएं मूत्र त्याग करने, यूरिनेशन के लिए, तो उस समय आप बाहर मत निकलो बिना नहाए। स्नान करके कपड़े बदल करके फिर तब बाहर निकलो। और बाहर निकलने के बाद एक अपनी सेवा निर्धारित कर लो। जैसे कोई पीपल का वृक्ष है, या कोई मंदिर है, या कोई गौशाला है, ऐसी कोई जगह पर तेज स्पीड में जाना है, भले रात को कितना ही बजा हो। उस जगह तक आओ, उस पीपल के या कदम के वृक्ष तक जाओ, या मंदिर कोई हो वहां तक जाओ, या कोई गौशाला है वहां तक जाओ, और वहां तेजी से जाओ पैदल, फिर आओ, और चाहो तो कई चक्कर लगा दो, तो नींद भी भाग जाएगी और नियम भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आपका फिर नियम में मन लग जाएगा कि हमको ये नियम रोजाना पूरा करना। और किसी दिन नहीं पूरा होगा तो आपको बहुत पछतावा होगा कि आज हम वो नियम पूरा नहीं कर पाए, तो आपका फिर ठीक हो जाएगा। राधे राधे। साधना झा जी फरीदाबाद से, इनका प्रश्न है, महाराज जी कई लोग बताते हैं कि हनुमान जी को स्त्रियां जो है हनुमान जी को नहीं छू सकती हैं। देखो, सामान्यतः बात तो ये ठीक है, लेकिन ये जो कोई ब्रह्मचारिणी है और उनका वात्सल्य भाव है हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी मेरे पुत्र हैं, ऐसा भाव है। कोई ब्रह्मचारिणी माता है, तपस्विनी है, वो सामान्य स्त्री नहीं होती हैं, वो होती हैं माता, अर्थात संत माता होती हैं, वो छू सकती हैं।
लेकिन और दूसरी जो माताएं हैं वो अशुद्ध अवस्था में केवल न छुएं और टाइम में छू सकती हैं। स्नान करने के बाद जब शरीर अशुद्ध न हो तो और माताएं भी छू सकती हैं। राधे राधे। रवि यादव जी हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुजी राधे राधे, मेरा प्रश्न है कि आपको थोड़ा सांसारिक लग सकता है, पर गुरुजी मेरी शंका समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इसलिए कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करें। आपकी आज्ञा से मैं रोज 1000 सीताराम नाम लेखन करता हूँ और भक्त चरतावली सुनता हूँ। मेरा प्रश्न है कि गुरुजी आज के इस महंगाई के ज़माने में मैं मेरी नित्य सैलरी के अलावा सुबह शाम को खाली समय मिलता है तो उससे अलग से धन कमाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। कभी कभी मन में आता है कि जो मिल रहा है इसी में संतोष करना चाहिए। सुबह शाम लेकर भजन ना करके मैं धन कमाने में समय बर्बाद कर रहा हूँ। गुरुजी कृपया मेरी शंका का समाधान करें। क्या मुझे घर गृहस्थी के कर्मों धन के लिए न आश्रित होकर कमाने का तरीका ठीक है, मतलब, या खाली समय में भगवान का नाम जप ही करना है, राम जी के भरोसे छोड़ देना चाहिए सब कुछ? देखो भाई, आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास जम जाए तब तो छोड़ सकते हो, लेकिन जब विश्वास नहीं आपको है तो कर्म भी करना पड़ेगा और भजन भी करना पड़ेगा। जो त्यागी वैरागी होते हैं ना, उनको भगवान पर विश्वास बहुत होता है। अभी आपका विश्वास अपने मेहनत में है तो या तो भगवान के भक्तों का चरित्र सुन सुनकर भगवान के प्रति विश्वासी बन जाओ, तब आप त्याग वैराग्य धारण कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा संतोषी जीवन बनाओ। संतोषी जीवन होगा तो थोड़ी कमाई में आप अपना गुजारा कर लोगे तो भजन आपका अधिक देर तक चल पाएगा। राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने कल बताया था कि श्री रामानंद संप्रदाय में विरक्त और गृहस्थ का मंत्र अलग है, तो क्या षडाक्षर राम तारक मंत्र सिर्फ विरक्तों के लिए है और गृहस्थों के लिए कुछ अलग है? भक्ति आश्रम किस सिद्धांत का पालन होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, आपका कहना ठीक है। षडाक्षर जो मंत्र है वो अधिकतर विरक्तों को दिया जाता है, गृहस्थ को भी दिया जा सकता है, लेकिन गृहस्थ उस लायक हो तब तो। अब मंत्र ले लिया, अब उसके अनुसार जीवन बनाया नहीं तो उसको अपराध लगेगा। बहुत त्याग तपस्या भजन करे तो उस गृहस्थ को भी दिया जा सकता है मंत्र, किंतु यदि ऐसा वो नहीं करता है तो उसको देने में गुरु को भी पाप लगेगा और शिष्य को भी पाप लगेगा। इसलिए वैरागी को ही देने का भी नियम अधिकतर माना जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या वैष्णवों को जिनका शरीर स्वस्थ है, रामनवमी, सीतानवमी आदि सभी तिथियों के व्रत का पालन करना अनिवार्य होता है? हाँ, जिनका स्वास्थ्य सही है उनको करना चाहिए, बीमार के लिए आवश्यक नहीं होता है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या बैगन के बीज निकाल कर पका कर सेवन करना उचित होगा? यदि आपको औषधि के रूप में करना है तो ऐसा करना चाहिए, और यदि औषधि के रूप में नहीं करना है तो छोड़ दो। एक चीज खाना कोई जरूरी होता है? बहुत प्रकार के भोजन होते हैं, उन भोजनों को क्यों नहीं आप ध्यान देते हो? क्या उसी पर ही आपको मन लगा कर रखना है जो नहीं खाना चाहिए? राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या बाजार में मिलने वाली विदेशी मिठाइयाँ, चॉकलेट या बिस्किट आदि अगर शाकाहारी हो तो क्या ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है? हाँ, शाकाहारी है तो लगा सकते हैं। राधे राधे। बनवारी लाल शर्मा जी नागपुर से, इनका प्रश्न है, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन इन तीनों का अर्थ कृपया बताने की कृपा करें। श्रवण का तात्पर्य हुआ कान से सावधानी पूर्वक एकाग्रचित्त होकर
चरित्र या उपदेश को श्रवण करना, मतलब सुनना, कान से सुने मन लगाकर उसको श्रवण करते हैं। और मनन का तात्पर्य है उसको बार बार याद करना। जैसे गाय हरा चारा खाती है, वो खा के बैठ गई, उसके बाद वो चारा पेट में से मुंह में आता है उसके, और मुंह में आता है जुगाली, बोलते हैं उसको जुगाली। अयोध्या की तरफ पागुर लेना बोलते हैं ये, और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जुगाली बोलते हैं। तो जुगाली करती हैं गाय, चारा पेट से फिर आता है तो उसका रस लेती हैं। तो जो चीज़ सुना था उसको बार बार फिर से याद करना, बार बार सुने हुए को फिर से याद करना, इसको मनन बोलते हैं। निधिध्यासन बोलते हैं कि उसको अच्छी तरह से समझने के बाद उसको धारण कर लेना, अर्थात तो ऐसा जीवन बना लेना, वो निधिध्यासन है। श्री राधे राधे। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने के बाद अगर वाल्मीकि आश्रम में जाकर माता सीता जी के अंतिम तपोभूमि को दर्शन न करें, जानकी कुंड का दर्शन न करें, तो क्या पूर्ण लाभ नहीं मिलता है? अरे तुम अपने घर में ही भगवान का दर्शन करो तब भी पूर्ण लाभ हो जाएगा। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम अपने भगवान को अपने घर के अंदर प्रेम से गा कर, रो करके, चरणों में गिर करके, उनको प्यार करके तर जाओगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लगन होना चाहिए, बहुत श्रद्धा होनी चाहिए और बहुत भक्ति होनी चाहिए। ऐसे ही वहाँ के लिए, अयोध्या जी के लिए भी आप समझ लो, आप दर्शन करने तो गए, लेकिन आपने यही नहीं देखा कौन सा कपड़ा आज भगवान पहने हैं, और प्रसाद भी वहाँ चढ़ाना नहीं चाहिए, कुछ चालाकी करना आप सोच रहे हैं, तो मतलब कपट छल वाला जो होगा ना, तो भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दर्शक तो बहुत जाते हैं, लेकिन सभी का दर्शन एक जैसा नहीं होता है। एक प्रेमी जाएगा, उसको दर्शन का लाभ ज्यादा मिलेगा। एक नास्तिक जाएगा तो वो यही देखेगा कि अरे यहाँ कौन सी कला है, ये भगवान को नहीं देखेगा, वहाँ की चीजों को देखेगा, भगवान पर तो निगाह ही उसकी नहीं जाएगी। तो जिसकी जैसी भावना होती ना, जाकी रही भावना जैसे, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। एक तो भगवान को देखेगा और एक देखेगा मूर्ति को। और मूर्ति देखने वाला तो जैसे कोई शिल्पकार होता है ना, मूर्ति बनाने वाला, उस दृष्टि से देखेगा। और भक्त जो होगा वो मूर्ति नहीं देखेगा, भगवान को देखेगा। तो आपकी जितनी भावना होगी उतना लाभ आपको मिलेगा। श्री राधे राधे। तो कहने का मतलब गुरुजी, प्रश्नकर्ता के अनुसार कि जैसे अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है, रामलला के दर्शन का फल तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक कि सीता जी के अंतिम तपोभूमि वाल्मीकि आश्रम में जाकर दर्शन न कर ले। तो ऐसी कोई बात नहीं गुरुजी? ऐसी बात नहीं, किसी एक जगह भी दर्शन करने से पूरा कल्याण हो जाएगा। हर जगह जाना आवश्यक नहीं होता है। राधे राधे। गुरुजी, अपने गुरु से योग कैसे हो? है? अपने गुरु से जुड़े कैसे? हाँ, जुड़ने के लिए श्रद्धा बहुत ऊंची चाहिए। श्रद्धा बहुत ऊंची हो और गुरु आज्ञा गरीयसी, आज्ञा पालन हो, और आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा के पालन के जैसी दूसरी सेवा नहीं होती, और बहुत ऊंची श्रद्धा हो तो फिर जुड़ जाते हैं। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।